जय श्री राम। जय श्री राम। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्जर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई ता आवों देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थवन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसि अत्रि आयसु सिर धरहूं, तात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहे आयसु देहि, राख्यु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भय उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव हैं। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहि समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई।
श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राख्यो तीरथ तोय तहें पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधुओं संतों सहित आप वहां गए जहां पर वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्धि तल एहूं, लोपै काल विदित नहीं केहूं। और इस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम।